Good morning, student. Today I am going to explain exercise 14.3 of mathematics from chapter data handling. Question number 1. A survey was made on a variety of shampoos used by 1000 people, which is written in a tabular form. Draw a bar graph to represent the data. Okay, student. ये एक टेबल है, इसके लिए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, जिसमें अलग अलग शैम्पू जो हैं, डिफरेंट शैम्पूज़ हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ पीपल के द्वारा यूज किए जाते हैं. जैसे साइन ऑल जो है 300 पीपल यूज करते हैं, क्लिनिक सॉफ्ट टेस्ट 250 और इसी तरह से एंड सो ऑन. ओके, देन दिस इज़ द बार ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको नेम ऑफ द शैम्पू लिखना है, वर्टिकल पे आपको नंबर ऑफ़ पीपल लिखना है. ठीक है, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो जनरली वर्टिकल एक्सिस पे ही लिखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान देना है आपको. मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 100 है, मैक्सिमम वैल्यू 300 है. ठीक है, तो आपको जो वर्टिकल कॉलम पे जो डाटा रखना है, न्यूमेरिकल जो ये डाटा रखना है आपको, उसमें सेम इंटरवल होना चाहिए. ठीक है, इक्वल इंटरवल होना चाहिए, और इस तरह से करना है कि आपको वो सभी जो मैक्सिमम वैल्यू तक है वो तो आ ही जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 50-50 का गैप लेके इसको करते हैं हम. ठीक है, 50-50 का गैप लेके करते हैं तो 300 तक ऐसे आ जाएगा. बाकी ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें 300 तक ही चाहिए. तो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. ठीक है, और नेम ऑफ द शैम्पू ये है. ओके, देन साइन ऑल जो है 300 पीपल यूज करते हैं, तो 300 पीपल के लिए हमने यहाँ तक हमने बार ड्रॉ कर दी है. ठीक है, 300 तक. इसी तरह से क्लिनिक सॉफ्ट टेस्ट जो है वो 250 पीपल यूज करते हैं, तो यहाँ तक ग्राफ हो गया. ठीक है, यहाँ तक बार हो गई. उसके बाद लिली जो है 150 एंड डायमंड 100, परफेक्ट 200 पीपल यूज करते हैं, तो इस तरह से हमने बार ड्रॉ कर दी है. ठीक है, दूसरी बात यह है, इसमें ध्यान देना है कि जो सभी बार होती हैं, बार्स के बीच में सेम गैप होना चाहिए, गैपिंग सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे इंटरवल जो हमने रखा वो भी सेम गैपिंग होनी चाहिए. ओके, बार की विथ भी सेम होनी चाहिए. बार की विथ जैसे आपने रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए. गैपिंग 1 सेंटीमीटर रखी है तो वो भी सेम होनी चाहिए. ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ शैम्पू इज इन मैक्सिमम यूज़. कौन सा शैम्पू मैक्सिमम यूज़ है? तो ये आपको बार से देख के कर सकते हो, या फिर जो टेबल दी हुई है, जो क्वेश्चन में दी है, उससे भी करके कर सकते हो. ओके, तो साइन ऑल इज इन मैक्सिमम यूज. सेकंड, विच शैम्पू इज यूज द लीस्ट. देन डायमंड इज यूज द लीस्ट, विच इज 100. ओके, थर्ड है, डायमंड सबसे कम यूज किया जाता है, देखिए ग्राफ में दिया हुआ है. ठीक है, और विच टू शैम्पूज आर यूज बाई हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल. साइन ऑल एंड परफेक्ट आर यूज बाई हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल, क्योंकि साइन ऑल प्लस परफेक्ट को अगर ऐड करोगे 300 + 200 इक्वल टू 500 पीपल यूज करते हैं इसको. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो है 1000. ठीक है, तो 500 1000 का हाफ है, इसलिए साइन ऑल प्लस परफेक्ट जो है वो टोटल नंबर के हाफ पीपल द्वारा यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये बार ग्राफ है. ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अबव बार ग्राफ रिप्रेजेंट, राइट इन और टैबुलर फॉर्म. द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट. ये बार ग्राफ जो है किसी स्टूडेंट की 7 स्टूडेंट्स की 7 सब्जेक्ट में उनकी ओके 7 सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है. इंग्लिश में उन्होंने 78 मार्क्स पाए, हिंदी में 80 एंड जनरल साइंस में 88.
and so on. Okay. Second question, in which subject is the performance best? The performance is best in mathematics. Mathematics में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, 100 मार्क्स. ओके. थर्ड है, व्हाट इज द सब्जेक्ट विद द लोवेस्ट स्कोर? लोवेस्ट स्कोर वाला सब्जेक्ट है, देयर इज लोवेस्ट स्कोर इन संस्कृत. संस्कृत में उसने सबसे कम मार्क्स पाए हैं, वो है 70. ओके. फोर्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर. डिफरेंस इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर इक्वल टू 100 माइनस 70 इक्वल टू 30. Okay, student, I will explain the next portion in next video. Okay, thank you class.